जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्लेटो का आइडियल स्टेट। जो इसकी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्या है। जिसने वो देखा है वीडियो वो इस टॉपिक को समझ सकता है ईजिली, क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड हैं दोनों। तो बिना किसी देरी के आई स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लेटो वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ आइडियलिस्टिक स्कूल। प्लेटो जो थे ये फादर थे किसके? आइडियलिस्टिक स्कूल के। और प्लेटो सोक्रेटस के शिष्य थे। प्लेटोस आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य। प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे, तो उन्होंने एक कल्पना करी थी कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटोस आइडियल स्टेट रिफ्लेक्ट्स द सोक्रेटिक डॉक्ट्राइन, यानी कि प्लेटो के विचार में हमें सुकरात के दर्शन होते हैं। प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट की थ्योरी अपनी बुक रिपब्लिक में बताया था। और इससे पहले आप ऐड कर सकते हो प्लेटो का इंट्रोडक्शन, यानी कब पैदा हुए, कब जन्म लिए। तो ये बता चुका हूँ मैं आपको प्लेटो की जस्टिस थ्योरी में। तो यहाँ बता रहा हूँ डायरेक्ट कि क्या है प्लेटो का आइडियल स्टेट। तो प्लेटो का सबसे पहला विचार आया था एक आइडियल स्टेट को लेकर के कि स्टेट इज द एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। यहाँ पे इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का एक्सपेंशन होना चाहिए। व्यक्ति का मतलब है ह्यूमन सोल यानी आत्मा। प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का ही विस्तार है, यानी कि जब आत्मा अपने पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो वो राज्य का रूप धारण करती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसीलिए तो आत्मा में पाए जाने वाले तीन कैरेक्टर यानी रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट, ये तीन कैरेक्टर राज्य में भी पाए जाते हैं। और आत्मा में जो कैरेक्टर पाए जाते हैं उसी के अनुसार राज्य का भी निर्माण होता है। अगर मनुष्य के चरित्र में ज्ञान ज़्यादा है तो राज्य भी ज्ञानियों का राज्य होगा। अगर साहस ज़्यादा होगा तो राज्य भी साहसी होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज द एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल। आई होप इस लाइन का आपको मतलब समझ में आया होगा। प्लेटो स्टेटेड दैट every individual have three virtue or three qualities or three elements of the human soul। मनुष्य के आत्मा में तीन तत्व होते हैं, रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट। दी ट्राइपेटाइट ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन सोल एवरी स्टेट हैज थ्री फैक्टर्स। उसी के अनुसार राज्य में तीन तत्व होते हैं। पहला है फिलोसोफर फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। इन तीन के आधार पर तीन वर्ग बन गए, ये तीन फैक्टर क्रिएट हो गए। तो कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा में मिलने वाले ये तीन तत्व राज्य में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए प्लेटो ने राज्य के ऊपर अपनी परिभाषा यानी डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि स्टेट डू नॉट कम आउट ऑफ ओक और रॉक बट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मैन दैट डुवेल देयर इन। कहने का मतलब राज्य का जन्म वृक्षों और चट्टानों से नहीं हुआ है, बल्कि मनुष्य के अंदर होने वाले चरित्र यानी कैरेक्टर से राज्य का निर्माण हुआ है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा तो राज्य भी ज्ञानी होगा। अगर व्यक्ति के अंदर साहस होगा तो राज्य भी साहसी होगा, क्योंकि आत्मा में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग स्टेट का निर्माण होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियल स्टेट इज डेवलप्ड बाय दीज थ्री एलिमेंट्स। आदर्श राज्य में ये तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला है फिलोसॉफिकल फैक्टर, दूसरा है मिलिट्री फैक्टर और तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। तो आओ पढ़ते हैं नीचे से ऊपर, यानी हम पहले पढ़ेंगे कि क्या है इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है इकोनॉमिक फैक्टर? इकोनॉमिक फैक्टर यानी जिसमें एपिटाइट यानी भूख होती है। ये लोग मिलकर कौन सी क्लास क्रिएट करते हैं? ये लोग बनाते हैं पीजेंट्स क्लास।
In a state, the producer class will be consist of those people to whom the bodily appetite are dominant। तो प्लेटो के अनुसार स्टेट में आर्थिक तत्व का निर्माण कौन करता है? पीजेंट्स करते हैं, यानी उत्पादक वर्ग प्रोड्यूसर क्लास करते हैं, जिनमें भूख यानी एपिटाइट एलिमेंट डोमिनेंट होता है। वही लोग राज्य में प्रोडक्शन का काम सफलतापूर्वक करते हैं और इनके पास प्रॉपर्टी भी होती है और पैसा भी होता है। एंड आल्सो दे हैव वाइफ, और इनके पास परिवार भी होता है। दे मस्ट हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ये इनके राइट्स हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी भी होगी, पैसा भी होगा, परिवार भी होगा। ठीक है, एक बात जान लो, ऊपर के जो दो क्लासेस हैं यानी मिलिट्री क्लास और फिलोसोफर क्लास, इन दोनों के ऊपर कम्युनिज्म थ्योरी अप्लाई होती है। इसके बारे में आगे बताऊंगा फ्यूचर में, शॉर्ट में समझो। फिलोसोफर और मिलिट्री क्लास, इनके पास ना ही प्रॉपर्टी होती है और ना ही फैमिली होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जिन लोगों में भूख यानी एपिटाइट एलिमेंट डोमिनेंट होता है वो लोग इकोनॉमिक फैक्टर को बनाते हैं। इस फैक्टर के अंदर लेबर आते हैं, आर्टिसियंस आते हैं, फार्मर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एटसेट्रा। तो ये सब प्रोड्यूसर क्लास में आते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को यानी अपनी ज़रूरतों को अकेले तो पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे अनेक व्यक्तियों के सहयोग की ज़रूरत होती है और इनमें हार्मनी होनी जरूरी होती है। तो इसीलिए प्लेटो डिवीजन ऑफ लेबर को भी एक्सेप्ट करते हैं। कहने का मतलब वर्क डिसाइड होना चाहिए कि किसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है तो उसको पूरी जिंदगी फार्मर का ही काम करना है। अगर कोई आर्टिसियन है तो उसे पूरी जिंदगी आर्टिसियन का ही काम करना है, ताकि वो अपने काम को परफेक्टली कर सके। क्योंकि इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक साथ 4-5 काम करेगा तो वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ये कब आएगी? जब एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा स्टेट में, यानी वन मैन वन जॉब। इस चीज को प्रमोट करते हैं कौन? प्लेटो भाई साहब। फिर पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर क्लास विल बी एजुकेटेड बाय बीइंग टॉट अ ट्रेड और अ प्रोफेशन। जो भी व्यक्ति प्रोड्यूसर क्लास में होगा उसे बाकायदा एजुकेट किया जाएगा अपने ट्रेड यानी प्रोफेशन के बारे में, ताकि वो अपने काम को परफेक्टली कर पाए। सभी को एजुकेट किया जाएगा, चाहे वो पर्सन फार्मिंग के प्रोफेशन में हो, बैंकिंग में हो, कारपेंट्री में हो, एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी, उसके योग्यता के अनुसार एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। तो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा उसकी एबिलिटी के अनुसार ही कार्यों में लगाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति एक ही काम को करे, एक व्यक्ति कई काम नहीं करेगा। तभी प्लेटो के अनुसार इकोनॉमिक फैक्टर अच्छी तरीके से अपने कार्यों को कर पाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगी हुई है, एक टेलीग्राम की, एक व्हाट्सएप ग्रुप की। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। फिर फैक्टर है मिलिट्री फैक्टर, यानी कि सैनिक वर्ग। इनमें कौन सा तत्व होता है यानी एलिमेंट? इनमें स्पिरिट यानी करेज होता है, और ऐसे लोग मिलकर मिलिट्री क्लास क्रिएट करते हैं। ब्रेवरी एंड करेज इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ सोल। क्वालिटी जैसे ज्ञान है आत्मा का तत्व, तो उसी तरह स्पिरिट भी है, करेज भी है। तो ये कौन होते हैं? सैनिक वर्ग, हु लिव फॉर द सक्सेस इन एग्रेसिव एंड करेजियस एक्ट। सच अ पर्सन मे डाई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज मदरलैंड। और ऐसे व्यक्ति अपने मातृभूमि के लिए जान भी दे सकते हैं।
उनमें इतना साहस होता है। दे आर नॉट ग्रीडी और सेल्फिश, वो लालची और सेल्फिश भी नहीं होते हैं। क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्यों होती है राज्य में प्लेटो के अकॉर्डिंग। देखो प्रोड्यूसर का काम होता है प्रोड्यूस करना, फिलोसोफर काम होता है रूल करना, तो ये ज़रूरी होता है। तो मिलिट्री क्लास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो राज्य को भी तो अपना एक्सपेंशन करना पड़ता है ना। तो वो क्या करता है, अपने पड़ोसी राज्य को कैप्चर कर ले। तो इसके लिए कौन सी क्लास चाहिए? मिलिट्री क्लास चाहिए। देखो इनका काम प्रोटेक्शन करना होता ही है, पर साथ में स्टेट के एक्सपेंशन में भी ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मिलिट्री क्लास का होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फिर आपका आता है फिलोसफिकल फैक्टर, यानी कि दार्शनिक तत्व। इनमें कौन सा एलिमेंट होता है? इनमें रीजन होता है, यानी कि नॉलेज। तो ये लोग कौन सी क्लास बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं फिलोसोफर क्लास। फिलोसोफर क्लास को हम लोग गार्जियन क्लास भी बोलते हैं। इफ वन हैज मोर रीजन बट लेस स्पिरिट एंड एपिटाइट, यानी जिन व्यक्तियों में रीजन ज़्यादा होता है और स्पिरिट और एपिटाइट कम होता है, तो ऐसे व्यक्ति फिलोसोफर क्लास से बिलोंग करते हैं। According to Plato, for the ideal state, there must be a philosopher king, which have quality of reason, self-control, truth, justice, selflessness, calm nature. प्लेटो के अनुसार रूल कौन करेगा? रूल करेगा कौन? फिलोसोफर किंग करेगा। उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रुथ होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब प्लेटो के अनुसार जिनमें रीजन ज़्यादा होता है वो लोग फिलोसोफर क्लास बनाते हैं, और इसमें रूल करने वाले को हम फिलोसोफर किंग कहते हैं। और एक फिलोसोफर किंग होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया है। एक बात जान लो, प्लेटो के अकॉर्डिंग देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ ह्यूमन सोल। तो उसमें से इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है रीजन को, यानी नॉलेज को। आप ये बोल सकते हो प्लेटो ने सबसे ज़्यादा वैल्यू फिलोसोफर क्लास को ही दी है। Those who completed the entire educational process become the philosopher king। जो पूरी entire education process को पूरा करते हैं वही लोग philosopher king बनते हैं। और their food must be simple and restricted। जो उनका खाना होता है, यानी जो उनका ईटिंग स्टाइल होता है वो बहुत ही सिंपल होगा और उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। देयर आर टू हैविंग नो फैमिली इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली लॉयल्टीज। इनकी कोई फैमिली नहीं होती है, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क एफिशिएंटली कर पाए। अगर इनकी फैमिली और प्रॉपर्टी होगी तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी का रूल इन पर लगाया है। अब आता है फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट, यानी एक आदर्श राज्य की क्या विशेषता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो भाई साहब। पहला फीचर है रूल्स ऑफ फिलोसोफर्स, यानी जो भी रूल होगा वो फिलोसोफर किंग के ही द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब प्लेटो के अनुसार रूलर मस्ट बी फिलोसोफर। जो भी रूल होना चाहिए एक आइडियल स्टेट में वो फिलोसोफर किंग के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमारे आत्मा को पवित्र करते हैं, वही हमारे आत्मा को जागरूक करते हैं, उनको अच्छा और बुरा का ज्ञान होता है। दे नो द वर्च्यू ऑफ गुड। उनको पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
लेकिन ऐसा कहा जाता है प्लेटो के जो विचार थे ये प्रैक्टिकल नहीं थे, ये रियल नहीं थे। फिर आपका नेक्स्ट फीचर है प्लेटो के अनुसार एक आइडियल स्टेट के लिए 3 क्लासेस का होना कंपलसरी है। तो आप लोग जानते होंगे वो कौन सी 3 क्लासेस हैं, यानी फिलोसोफर क्लास, मिलिट्री क्लास, प्रोडक्शन क्लास, है ना। तो इनकी इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं, तो आप अपने आप से इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट है द आइडियल स्टेट इज द स्टेट ऑफ एक्सपर्ट्स। प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य होगा वो एक्सपर्ट्स लोगों का राज्य होगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति एक ही काम करेगा पूरी जिंदगी, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट हो ही जाएगा ना उस काम में। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को लगातार अपनी पूरी एंटायर लाइफ करता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्लेटो किस पर जोर दे रहे हैं? प्लेटो जोर दे रहे हैं क्वालिटी पर, कि एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा तभी वो उस काम को सही ढंग से कर पाएगा। फिर नेक्स्ट फीचर है एजुकेशन अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट। प्लेटो के अनुसार जो एजुकेशन दी जाएगी दैट कुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, वो भी स्टेट के कंट्रोल में होगी। क्योंकि प्लेटो का कहना है, जैसे आप मान लीजिए अगर हम किसी भी बीज को जमीन में बो देते हैं तो उस प्लांट का बढ़ना, उस प्लांट की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? सनलाइट पे, वाटर पे, सॉइल पे। अगर उसको प्रॉपरली एटमॉस्फेयर मिलेगा, है ना, यानी उसको अच्छा वातावरण मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से प्लेटो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम भी इस तरीके का होना चाहिए कि मनुष्य की ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट हो पाए। जैसे हम लोग पैदा हुए, हमको स्कूल में डाल दिया गया और पढ़ने लगेंगे, पर प्लेटो के अनुसार ऐसा नहीं था भाई साहब। उन्होंने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन सिस्टम को बताया था कि किस स्टेप पर, किस फेस पर किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया फर्स्ट 10 ईयर जिम्नेजियम, प्लेग्राउंड, बच्चे को खेल कूद, तो इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी। देन 10 to 18 तक बच्चा कौन सी शिक्षा लेगा? वो लेगा म्यूजिक, एलिमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की, संगीत की, इन सब की शिक्षाएं दी जाएगी। ये शिक्षा जो होगी ये प्राइमरी एजुकेशन होगी, यानी कि इट विल बी अप्लाइड टू ऑल, ये सभी को मिलेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब हर व्यक्ति को ये शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद फिर फ्रॉम 18 to 20 इनको जिम्नास्टिक इंक्लूडिंग द मिलिट्री एक्टिविटी, तो इनको ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। तो डेवलप द सेल्फ कंट्रोल ऑफ कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन, यानी कि 18 वर्ष तक उसको खेल कूद, विज्ञान जैसी शिक्षाएं दी जाएंगी। फिर 18 से 20 वर्ष तक उसको मिलिट्री एक्टिविटीज़ की शिक्षा, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, कैरेक्टर कंट्रोल करना, तो ये सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी। तो 20 वर्ष तक शिक्षा हो गई। देन एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 वर्ष का होगा, देन फेस द फर्स्ट ग्रेड एलिमिनेशन टेस्ट, तब एक टेस्ट होगा उसका। तो जो भी उस टेस्ट में फेल हो जाएगा वो बन जाएगा पेजेंट्स, और टेस्ट आपका थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल होगा। देखो अभी तक तो सभी को इक्वल एजुकेशन मिल रहा था, लेकिन जब एलिमिनेशन टेस्ट होगा तो उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा और थ्योरेटिकल भी होगा, और जो भी व्यक्ति फेल होगा वो बनेगा क्या? पेजेंट्स। और जो भी लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको 10 साल की और एजुकेशन दी जाएगी, मतलब 20 से 30 वर्ष तक एजुकेशन दी जाएगी। और इस दौरान फिजिकली यानी शारीरिक शिक्षा और मेंटली यानी मानसिक शिक्षा दी जाएगी। नेचुरली मैथमेटिकल साइंस
आर टॉट, अरिथमेटिक की शिक्षा दी जाएगी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो इन सभी चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी 20 से 30 वर्ष के बीच में। अब एट द एज ऑफ 30 साल की वर्ष में दूसरा एलिमिनेशन टेस्ट होगा और ये टेस्ट बहुत ही सीवियर यानी कठोर होगा। जो इसमें फेल हो जाएगा उसको मिलिट्री क्लास में शामिल कर दिया जाएगा। जो इसमें पास हो जाएगा वो फिलोसोफर क्लास में आगे बढ़ेगा। फिर उनको अनदर 5 ईयर तक डायलेक्टिक्स की शिक्षा दी जाएगी, यानी जो सही और गलत को बताता है। तो 35 ईयर तक ये एजुकेशन दी जाएगी। पर लेकिन किंतु परंतु प्लेटो का कहना है कि अभी भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद उनको 15 वर्ष तक प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो 50 वर्षों की शिक्षा के बाद वो दार्शनिक व्यक्ति ही राजा बनेगा। फिर फीचर है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन। ये बहुत ही अच्छा फीचर है उनका कि प्लेटोनिक स्टेट में वो कहते हैं कि मेन और वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मेन एंड वुमेन इक्वल होते हैं, दोनों की इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सब बातें प्लेटो ने करी थी। आप सोचिए, आज हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, आज हम बात करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन प्लेटो ने ये बहुत साल पहले ये सारी बात कह दी थी। फिर आपका नेक्स्ट फीचर है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। आओ देखते हैं इसको डिटेल में। इसके अंदर प्लेटो कहते हैं कि जो पीजेंट्स पीपल हैं, यानी कि जो वर्कर हैं, इन्हीं के पास राइट यानी अधिकार है फैमिली और प्रॉपर्टी बनाने का। लेकिन जो भी सोल्जर्स हैं या जो फिलोसोफर्स हैं, उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वो टेम्परेरी मैरिज को प्रमोट कर सकते हैं, वो टेम्परेरी मैरिज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, पीजेंट्स क्लास जो है वो फैमिली प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन सोल्जर और फिलोसोफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो सोल्जर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, ये स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आती है, जब भी प्रॉपर्टी कंसेप्ट की बात आती है, तो तब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है लालच यानी कि ग्रेटनेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करना। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिस्प्यूट आता है, फैमिली में वाइफ है, चिल्ड्रन है, उनका टेंशन, उनको संभालने का टेंशन। तो इन सभी चीज़ों की बात सामने आती है और इसकी वजह से जो फिलोसोफर्स हैं और सोल्जर्स हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और अगर यही फिलोसोफर्स और सोल्जर्स अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे तो स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा? स्टेट अच्छे से नहीं मैनेज होगा, स्टेट अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए प्लेटो ने सोल्जर्स और फिलोसोफर्स को कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली के कंसेप्ट से दूर रखा है, यानी इनको ये राइट दिया ही नहीं है। ये राइट सिर्फ पीजेंट्स क्लास को ही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ प्लेटो कहते हैं एक और बात। प्लेटो कहते हैं कि सोल्जर्स और फिलोसोफर्स टेम्परेरी मैरिज कर सकते हैं, यानी बच्चे पैदा करने के लिए शादी कर सकते हैं। और साथ ही प्लेटो कहते हैं द चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप बाय द स्टेट, यानी अगर बच्चे होते हैं शादी से तो ये बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे, ये बच्चे स्टेट के पास जाएंगे और स्टेट इन्हें संभालेगा। नेक्स्ट है इन प्लेटो आइडियल स्टेट ड्यूटीफुलनेस इज जस्टिस, यानी कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में जब हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज एन आर्ट विच नीड्स एक्सपीरियंस, प्रशासन एक कला है जिसके लिए निपुणता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब प्लेटो का मानना है कि शासन करना एक कला होती है
जिसके लिए एक परसेप्शन यानी अनुभव होना जरूरी है। देखो, बहुत ही प्रॉपरली एक एजुकेशन सिस्टम, कम्युनिज्म सिस्टम बना रखा है कि किस तरीके से बेस्ट राज्य का निर्माण हो सकता है। तभी तो हम इनकी थ्योरी को व्यूज ऑफ आइडियल स्टेट बोलते हैं, यानी आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में ये आदर्श राज्य की कल्पना करी है कि किस तरीके के सिस्टम से हम एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए रखते हैं, इतना ही बहुत है। लंबी हो रही है वीडियो, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट। ठीक है, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।